वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी का इस चैनल पर जो भी मेरे दर्शक हैं, मित्रगण हैं, शिक्षकगण हैं और जो भी मेरे विद्यार्थी हैं, सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ी पुरस्कार जीतने वाली प्रतियोगिता के बारे में बताने वाली हूँ। वह है संस्कृत की प्रतियोगिता। ये संस्कृत की प्रतियोगिता उन विद्यार्थियों के लिए है जो संस्कृत से अनुराग रखते हैं, प्रेम रखते हैं, जो संस्कृत को पढ़ते हैं, और उनके लिए भी है जो संस्कृत नहीं पढ़ते हैं। ये प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश में रहने वाले और उत्तर प्रदेश में ही पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए है, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, आईसीएसई बोर्ड का हो, या हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, या डिग्री कॉलेज में पढ़ता हो। मतलब ये जो प्रतियोगिता है वो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता में भाग लेने से हमको मिलेगा क्या। देखिए, ये जो प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता में आप जीत सकते हैं राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पुरस्कार, यानी जो होता है प्रथम पुरस्कार। अगर आपका आता है, अगर आप प्रथम पुरस्कार जीतते हैं राज्य स्तर पर, अगर आप जीत जाते हैं और पहुंच जाते हैं, तो आपको फर्स्ट आने पर मिलेगा 11,000 का पुरस्कार और सेकंड आने पर मिलेगा 7,000 का पुरस्कार, और तृतीय आने पर मिलेगा 5,000 का पुरस्कार, और 3 पुरस्कार सांत्वना पुरस्कार भी हैं। अगर आप राज्य स्तर पर नहीं पहुँचे और मंडल तक ही पहुँचे तो भी आप खाली हाथ नहीं आएंगे। वहाँ पर भी आपको फर्स्ट आने पर मिलेगा 5,000 का पुरस्कार, सेकंड आने पर 3,000 का पुरस्कार और थर्ड आने पर 2,000 का पुरस्कार। और अगर आप मंडल तक भी नहीं पहुँचे और अपने जनपद में ही भी जीत गए, तब भी आपको फर्स्ट आने पर मिलेगा 1,000 का पुरस्कार, सेकंड आने पर 800 का पुरस्कार और थर्ड आने पर 700 का पुरस्कार। तो अगर आप जनपद में भी जीते तब भी आप खाली हाथ नहीं आओगे, और साथ में ही आपको प्रशस्ति पत्र भी मिलेंगे जो हमेशा के लिए आपके पास रहेंगे, एक स्मृति के रूप में कि आपने संस्कृत के प्रचार प्रसार में योगदान दिया और जो प्रतियोगिता हुई संस्कृत की उसमें आपने भाग लिया। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि इस संस्कृत में जो प्रतियोगिता हो रही है उसमें हम कैसे भाग ले सकते हैं, किससे हम पूछ सकते हैं। तो चलिए हम विस्तार से इसके लिए आगे की वीडियो देखते हैं और जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। और अगर आपको बहुत ही और अधिक विस्तार से जानकारी लेनी है तो मेरा जो कम्युनिटी में है, जो जानते हैं कम्युनिटी में किस तरह से जाते हैं, तो कम्युनिटी को आप ज़रूर चेक करिए मेरे चैनल की। उसमें ये वीडियो लगी हुई है, उसमें आपको बहुत विस्तार से समझाया गया है कि किस तरह से आप इसमें फॉर्म भरेंगे, कैसे आप इसमें प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उस वीडियो में और भी विस्तार से बताया गया है। तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो उस वीडियो को भी जा कर के ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य भी यही है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम लखनऊ महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह के उपलक्ष्य में जो संस्कृत प्रतियोगिता हो रही है उसका प्रचार प्रसार करना, जिससे कोई भी प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में भाग लेने से वंचित ना रहे। बाद में उसको ये ज्ञात हो कि ये प्रतियोगिता होने वाली थी और उसको पता नहीं चला। यही इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को देखें। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो भाग लें, और अगर आपके कोई मित्र हैं, अगर आप अभिभावक हैं, अगर आपके बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो ये वीडियो उनको शेयर करें, ताकि इस प्रतियोगिता के बारे में सभी को जानकारी मिले। हो सकता है कोई विद्यार्थी संस्कृत में बहुत अधिक रुचि रखता हो और वो इस ऐसी प्रतियोगिता के ऐसे मंच का इंतजार कर रहा हो, और प्रचार प्रसार के अभाव में
उसे इस प्रतियोगिता के बारे में पता ना चले तो बाद में उसे बहुत दुख होगा। तो इसीलिए जो भी इस चैनल के दर्शक हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि इसकी जानकारी सभी को मिले और कोई भी प्रतिभागी जो प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है वंचित ना रहे। तो चलिए संक्षिप्त में जान लेते हैं इस प्रतियोगिता के बारे में कि क्या है। प्रतियोगिता के बारे में जानने से पहले आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम उद्देश्य ही जान लेते हैं कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य है संस्कृत का प्रचार प्रसार, संवर्धन एवं संरक्षण करना। दूसरा है छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करना, छात्रों की अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। अब विद्यार्थियों के मन में आता है कि अगर मैं प्रतियोगिता में भाग ले भी लूं तो इन प्रतियोगिताओं का कहाँ होगा आयोजन, कौन सी तिथि को होगा, कौन से स्थान पर होगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये प्रतियोगिताएं 3 स्तर पर होगी। सबसे पहले जनपद स्तर पर होगी, मंडल स्तर पर होगी और फिर राज्य स्तर पर होगी। तो सबसे पहली जो प्रतियोगिता है जनपद स्तरीय प्रतियोगिता 12 सितंबर 2022 से 16 सितंबर 2022 तक होंगी। और कहां पर होगी? जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा चयनित संबंधित जिला के विद्यालय में होगी। कहां पर होगी, कब होगी, ये सारी जानकारी आपको जिला संयोजक के माध्यम से मिल जाएगी। और जो भी विद्यार्थी हैं जो आपके विद्यालय में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में प्रधानाचार्य हैं, उनसे भी आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको नहीं मिलती है जानकारी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको जरूर आप किसी भी जिले के हैं उस जिले की जानकारी आपको दी जाएगी। मंडल स्तरीय प्रतियोगिता 25 सितंबर को आयोजित की जाएगी। ऐसे वो प्रतिभागी जो जनपद स्तर पर जीत करके जाएंगे, पहला और दूसरा स्थान पाएंगे, वह विद्यार्थी मंडल स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। कौन सी तारीख को? 25 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022 तक इन प्रतियोगिताओं का, मंडल स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। और ये उप निरीक्षक संस्कृत पाठशाला द्वारा चयनित संबंधित मंडल के विद्यालय में इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं 8 एवं 9 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा लखनऊ में निर्धारित स्थान पर होगी। अब प्रश्न आता है कि कौन विद्यार्थी हैं जो इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। जनपद स्तरीय प्रतियोगिताओं की जो पुरस्कार राशि है उसका विवरण भी इस प्रकार है। अगर आप जनपद स्तर पर प्रतिभाग करते हैं तो आपको पुरस्कार के रूप में मिलेगा क्या? जनपद स्तर की जो प्रतियोगिता है उसमें 3 प्रतियोगिताएं होंगी। पहली संस्कृत गीत प्रतियोगिता, दूसरा संस्कृत भाषण प्रतियोगिता और तीसरी है श्लोका अंताक्षरी प्रतियोगिता। अगर संस्कृत गीत प्रतियोगिता में आप फर्स्ट स्थान पाते हैं तो आपको मिलेगा 1000, सेकंड में 800 और तृतीय में 700। उसी प्रकार से अगर आप भाषण में प्रथम स्थान पाते हैं तो 1000 और दूसरा स्थान पाते हैं तो 800 और तृतीय पाते हैं तो 700। इसी तरह से श्लोकांताक्षरी में आप फर्स्ट स्थान पाते हैं जनपद स्तर पर तो 1000 और सेकंड पाते हैं तो 800 और थर्ड पाते हैं तो 700। जनपद स्तर की प्रतियोगिता 1, 2, 3 ये 3 प्रतियोगिताएं होंगी जनपद स्तर पर। जनपद स्तर पर जो पहली प्रतियोगिता है वह है संस्कृत गीत प्रतियोगिता, दूसरी है संस्कृत भाषण प्रतियोगिता, तीसरी है श्लोका अंताक्षरी प्रतियोगिता। संस्कृत गीत प्रतियोगिता में जो प्रतिभागी होंगे और वो फर्स्ट आएंगे तो उन्हें मिलेगा 1000, द्वितीय आने पर 800 और तृतीय आने पर 700। और अगर संस्कृत भाषण प्रतियोगिता में भी आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और श्लोका अंताक्षरी प्रतियोगिता में भी आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं तो इतना ही पुरस्कार आपको उनमें भी मिलेगा। 1000, 800, 700, 1800, 700 मंडल और राज्य स्तर पर
होगी और इसमें सभी बोर्ड के विद्यार्थी भाग लेंगे, चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, हिंदी मीडियम के हों, सीबीएसई बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हों, सभी विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। हाँ, वह विद्यार्थी यूपी के निवासी हों। 6 से 12 के जो विद्यार्थी हैं इसमें भाग ले सकते हैं, किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी, बस वो यूपी के निवासी होने चाहिए। भाषण प्रतियोगिता में, जो भाषण प्रतियोगिता है वो स्नातक स्नातकोत्तर के विद्यार्थी ही भाग लेंगे और जो राज्य विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो विद्यार्थी भी इसमें भाग ले सकते हैं भाषण प्रतियोगिता में। तो जो माध्यमिक विद्यालय हैं उसके जो विद्यार्थी हैं वो केवल संस्कृत गीत प्रतियोगिता और श्लोका अंताक्षरी प्रतियोगिता में भाग लेंगे जनपद स्तर पर। और जो भाषण प्रतियोगिता है, भाषण प्रतियोगिता में स्नातक के और स्नातक के ऊपर की जो कक्षाएं होती हैं वो विद्यार्थी भाग लेंगे। जब ये प्रतियोगिता जनपद स्तर पर होगी, अब आप उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्थान पा जाएंगे, तो जो फर्स्ट प्रतिभागी होगा और जो द्वितीय यानी सेकंड प्रतिभागी होगा, जो फर्स्ट विनर होगा और सेकंड विनर होगा, वह प्रतिभागी दोनों, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड जो प्रतिभागी होंगे ये जाएंगे मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने। और वहां पर अगर ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आते हैं तो वहां भी आपको प्रथम आने पर 3000, द्वितीय आने पर 2000 और तृतीय आने पर 1000 रुपये प्राइज मिलेगा। और भाषण में भी 3000, 2000, 1000 है और श्लोका अंताक्षरी प्रतियोगिता में भी 3000, 2000, 1 है। लेकिन हाँ, जो राज्य स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगा वही करेगा जो मंडल में फर्स्ट आया होगा। यानी जनपद स्तर पर 2 बच्चे मंडल स्तर में जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड आने वाले, और मंडल स्तर पर एक ही प्रतिभागी राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग करेगा, फर्स्ट आने वाला प्रतिभागी। जब आप राज्य स्तर के प्रतिभागी होते हैं और वहां पर फर्स्ट आ जाते हैं तो आपको मिलेंगे 11,000 रुपये, द्वितीय आने पर 7,000 रुपये, तृतीय आने पर 5,000 रुपये और सांत्वना पुरस्कार मिलेगा। 3 सांत्वना पुरस्कार हैं 3,000 के। अब जनपद स्तर पर जो प्रतिभागी है उसके मन में ये प्रश्न आएगा कि अगर मैं संस्कृत गीत प्रतियोगिता में भाग लेता हूं तो मैं कौन से गीत गाऊंगा। तो आप संस्कृत में लिखा हुआ कोई भी गीत गा सकते हैं। जनपद लेवल पर आप स्तोत्र गा सकते हैं, श्लोक भी गा सकते हैं, लेकिन मंडल स्तर पर आपको कुछ चयनित पुस्तकें में से ही जो गीत हैं उसी में से आपको गाना होगा। गीत प्रतियोगिता के जो नियम हैं, एकल संगीत गीत प्रतियोगिता का मूल्यांकन में संगीत, स्वर एवं ताल ये 40 अंक का, उच्चारण 20 अंक का, गीत की विषय वस्तु 20 अंक की और प्रस्तुति 20 अंक की, कुल 100 अंक होंगे। दूसरा इसका नियम है कि एकल गीत की अवधि केवल 5 मिनट की होगी और गीत को आपको कंठस्थ गायन करना होगा। आप देख करके गीत नहीं गाएंगे। और गीतों का जो चयन है प्रतिभागी जो संस्थान द्वारा इसमें संलग्न है, जो आपको वीडियो बताई गई है, जो ये संस्कृत भाषी ब्लॉग है, इसमें जो कम्युनिटी में मेरी वीडियो लगी हुई है उसमें आप देखिए और उसमें आपको संपूर्ण जानकारी, इस प्रतियोगिता से संबंधित संपूर्ण जानकारी और जो संस्कृत से ये प्रतियोगिता हो रही है इसमें जितनी भी आपको चाहिए जानकारी वो सब छोटी बड़ी जानकारी सब दी गई है। और इसके लिए आप कहाँ से तैयारी करें वो भी आपको उसी के अंदर से मिलेगी। आपको गीत चाहिए, गीत मिल जाएंगे। आपको जो भी प्रतियोगिता हो रही है जिसमें भी आप भाग ले रहे हैं उसमें आप किस तरह से तैयारी करें उन सब के लिंक दिए गए हैं। उसी में से आप लिंक देखिए, खोलिए और उसी में से आपको पूरी विषय वस्तु सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो जो उस वीडियो के अंदर गीतों के लिंक है वहां से भी आप उस गीत को ले सकते हैं। और यदि आप अपने पास से कोई संस्कृत का गीत लाते हैं तो उसकी 3 प्रति आप टंकित 3 प्रति
विद्यालय में उपलब्ध कराएंगे। वो जो आपकी 3 प्रति होंगी वो आपके निर्णायकों के पास होगी। उसमें देखा जाएगा कि आप किस तरह से उच्चारण कर रहे हैं, किस तरह से गा रहे हैं उसको। तो उसी में से देख करके वो निर्णायक मंडल आपका निर्णय करेगा कि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या पाते हैं, किसके विजेता होते हैं। जनपद स्तर की संस्कृत गीत प्रतियोगिता में जो स्तोत्र गायन स्वीकार किया जाएगा, जबकि मंडल स्तर की प्रतियोगिता में स्तोत्र गायन वर्जित होगा। मंडल तथा राज्य स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभागी जनपद स्तर पर संस्कृत गीत की प्रस्तुति दे सकते हैं। वह श्लोक अंताक्षरी। श्लोक अंताक्षरी में आपको श्लोक याद करने हैं और संस्कृत श्लोक में अंताक्षरी करेंगे। जैसे आप सामान्य तौर पर अंताक्षरी करते हैं वैसे ही अंताक्षरी होगी, लेकिन ये संस्कृत श्लोक की अंताक्षरी होगी। निर्णायक से या कोई भी आप पहले एक संस्कृत में श्लोक आपको मिलेगा, उसका जो अंतिम वर्ण होगा उस अंतिम वर्ण से आपका श्लोक शुरू होगा। अगर अंतिम वर्ण हलंत होगा तो उससे पहले वाला वर्ण से आप अपना श्लोक गाएंगे। ठीक है। श्लोक अंताक्षरी में श्लोक याद करने हैं और संस्कृत में श्लोक में अंताक्षरी होगी। जैसे आप सामान्य तौर पर अंताक्षरी करते हैं उसी तरह से आपकी ये श्लोक अंताक्षरी होगी। इसमें आपको श्लोक याद करने होंगे। संस्कृत के जो कक्षा 6 और 8 के विद्यार्थी हैं वो अपनी पुस्तक से कर ले, या जो भी आपके पास श्लोक होते हैं जो याद होते हैं, तो आप इसके लिए अच्छा है कि आप एक वर्णमाला से श्लोक तैयार कर लें कि अगर आ से आएगा तो मैं ये श्लोक करूंगा, बा से आएगा तो ये, सा से आएगा तो ये। इस तरह से आप तैयारी करके रख लें जिससे कि आप श्लोक अंताक्षरी में प्रतिभाग करें तो आप विजेता घोषित हों। बहुत अच्छा प्रदर्शन अंताक्षरी में आप कर पाएंगे। और स्नातक और इससे ऊपर के जो विद्यार्थी हैं वो संस्कृत भाषण तैयार करेंगे जनपद स्तर के लिए। 3 प्रतियोगिताएं तो राज्य स्तर पर हो गई, जनपद स्तर पर हो गई। इस क्रमांक में जो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर जो प्रतियोगिता है ये जनपद स्तर पर हो गई, और क्रमांक 4 से लेकर के जो 13 प्रतियोगिताएं हैं ये प्रतियोगिताएं राज्य स्तर पर होंगी। तो सबसे पहली जो प्रतियोगिता है अष्टाध्यायी कंठस्थ प्रतियोगिता, ये राज्य स्तर पर होगी। इसमें कंठस्थ पाठ, ये अष्टाध्यायी कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता है। इसमें कक्षा 6 से 12 तक के छात्र भाग ले सकते हैं और एक स्कूल के या एक कॉलेज के एक प्रतियोगिता में केवल 3 प्रतिभागी ही भाग लेंगे। इसका ध्यान रखना है। अब बात आती है कि अष्टाध्यायी प्रतियोगिता में हमने भाग ले लिया तो हमें करना क्या है। तो अष्टाध्यायी में आपको अष्टाध्यायी प्रतियोगिता में अष्टाध्यायी याद करके सुनानी है और इसमें 3 छात्र प्रतिभाग कर सकते हैं। अगर चौथा प्रतिभागी कोई है और वो फॉर्म भरता है तो इनरोलमेंट उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस प्रतियोगिता में केवल 3 प्रतिभागी ही भाग ले सकते हैं। मतलब एक विद्यालय से 3 बच्चे ही भाग ले सकते हैं। तो अष्टाध्यायी में अब आपको आएगा कि भाई अष्टाध्यायी हम कहाँ से लाएं। अष्टाध्यायी हमको याद करनी है, हमें सुनानी है, तो हम कहाँ से करें। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि जो कम्युनिटी में लगी हुई है वीडियो, और उसका जो वीडियो है, वीडियो का लिंक मैं उसमें दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप उस वीडियो को देखिए। उसमें सब कुछ सामग्री, संस्कृत जो भाषी ब्लॉग है उस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिलेगा। कहिए कि संस्कृत का खजाना है। आपको अष्टाध्यायी चाहिए, आपको अमरकोश चाहिए, आपको लघु सिद्धांत कौमुदी चाहिए, आपको तर्क संग्रह कंठस्थ पाठ के लिए चाहिए, आपको गद्यवाचन के लिए चाहिए, कथावाचन के लिए चाहिए, मूल रामायण प्रश्नोत्तरी के लिए चाहिए, श्रुत लेख प्रतियोगिता के लिए कोई सामग्री चाहिए,
नाटक प्रतियोगिता के लिए चाहिए, शास्त्रार्थ प्रतियोगिता के लिए चाहिए, मतलब आपको संपूर्ण विषय वस्तु सब कुछ सामग्री जो भी आपको करनी है वहां से आपको मिल जाएगी। उसमें आप लिंक दिए गए हैं, आप लिंक पर टच करेंगे तो सीधे अपने जो प्रतियोगिता के लिए चाहिए आपको विषय वस्तु, जो कुछ भी आप प्रश्न हैं या जो कुछ भी आपको विषय वस्तु चाहिए सब कुछ आपको मिलेगा। गीत चाहिए, गीत मिलेंगे आपको ये सब मिल जाएगा वहां पर। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए। और अगर आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा है या आपको कुछ और चाहिए तो आप उसमें कमेंट करिए, आपका कमेंट का उत्तर जरूर मिलेगा। दूसरा है 5वें नंबर पर अमरकोश कंठस्थ प्रतियोगिता प्रथम कांड। अमरकोश कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता में आपको याद करना है प्रथम कांड, और ये कोश ग्रंथ है, इसका प्रथम कांड रखा गया है इसमें। और प्रतियोगिता में इसमें भी कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी भाग लेंगे, अर्थात मध्यमा के अर्थात प्रथमा, पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा के बच्चे भाग लेंगे। मध्यमा में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी होंगे और पूर्व मध्यमा में 9 से 10 तक के विद्यार्थी होंगे और उत्तर मध्यमा में बच्चे 11 से 12 वाले विद्यार्थी होंगे। अब है लघु सिद्धांत कौमुदी कंठस्थ पाठ। इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता होगी। इसमें सूत्र प्रति उदाहरण के साथ आपको याद करने हैं और इस प्रतियोगिता में सूत्र याद करके ही आप इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। जो कक्षा 6-8 के विद्यार्थी हैं जो प्रथमा के कोर्स में आए हैं, अर्थात उसमें क्या याद करेंगे, उसमें जो कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी होंगे, अगर वो लघु सिद्धांत कौमुदी कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो वो याद करेंगे अजंत नपुंसकलिंग तक याद करके आएंगे। और जो पूर्व मध्यमा के जो विद्यार्थी होंगे, 9-10 के जो विद्यार्थी होंगे, वो तिगंत प्रकरण तक याद करके आएंगे। और जो कक्षा 11 और 12 के जो विद्यार्थी होंगे वह संपूर्ण लोक लघु सिद्धांत याद करके इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। यानी कक्षा 8 से जो कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं वो अजंत नपुंसकलिंग तक याद करेंगे और 9-10 के जो विद्यार्थी हैं वो संज्ञा प्रकरण से लेकर दिगंत प्रकरण तक याद करेंगे। कक्षा 11 और 12 के जो विद्यार्थी हैं वो संज्ञा प्रकरण से लेकर स्त्री प्रत्यय तक याद करके आएंगे। और अगर वो विजेता होते हैं तो उनको फर्स्ट आने पर 11,000, सेकेंड आने पर 7,000 और थर्ड आने पर 5,000 और 3 मिलेंगे 3,000 के सांत्वना पुरस्कार। और 7वें नंबर पर जो है तर्क संग्रह कंठस्थ प्रतियोगिता। तर्क संगत कंठस्थ प्रतियोगिता, ये भी कक्षा 6 से 12 तक के छात्र इसमें प्रतिभाग करेंगे। तर्क संग्रह मूल भाग याद करना है और आपको सुनाना है। इसकी पीडीएफ भी उसी वीडियो में आपको मिल जाएगी, जिसकी मैं बार बार संस्कृत भाषी ब्लॉग जो चैनल है उसकी जो बार बार मैं आपको बता रही हूँ, उसमें से ही इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। सबसे सरल प्रतियोगिता है गद्य वाचन प्रतियोगिता। गद्य वाचन में आपको एक कुछ भी पढ़ने को मिलेगा जो लिखा होगा संस्कृत में, जैसे कि आप अखबार पढ़ते हैं, पत्रिका पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, वैसे ही संस्कृत की एक किताब आपको दी जाएगी और उसको केवल आपको पढ़ करके सुनाना है। अब नंबर किस तरह से आपको मिलेंगे, किस तरह से आपको विजेता घोषित किया जाएगा, तो ये इस बात पर निर्भर होगा कि आप कितना शुद्ध पढ़ रहे हैं। अटक रहे हैं ये देखा जाएगा। बस आप शुद्ध पढ़ते चले जाइए, अटकेगा नहीं, उच्चारण आपका सही हुआ तो आप विजेता हो जाएंगे, आपको नंबर दे दिया जाएगा। और अगर आपने बहुत अच्छा शुद्ध उच्चारण किया, अटके नहीं, बहुत अच्छे फ्लो में आप संस्कृत पढ़ गए तो आप फर्स्ट आएंगे और फर्स्ट आने पर आपको 11,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। तो देखिए कितनी सरल है ये प्रतियोगिता। तो जो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी अपना ऑनलाइन आवेदन जरूर करें, क्योंकि देखिए सामने से आपको एक किताब मिल रही है, उसमें आपको कुछ याद भी नहीं करना है और
आपको पढ़ देना है। केवल पढ़ने के, शुद्ध पढ़ने के ही आपको, अगर फर्स्ट आ गए तो 11,000 रुपये मिलेंगे और सेकंड भी आ गए तो आपको 7,000 मिलेंगे, थर्ड भी आए तो 5,000 रुपये मिलेंगे। और अगर इन तीनों में से भी नहीं आते, सांत्वना भी पाते हैं, तो उसमें भी आपको 3,000 रुपये मिलेंगे। अगली प्रतियोगिता है कथा कथन प्रतियोगिता। कथा कथन प्रतियोगिता, कथा से मतलब समझ रहे हैं ना, कहानी आपने सुनी होगी, नानी से सुनी होगी, दादी से सुनी होगी, किसी से भी आपने पहले जैसे कहानी सुनी है। बच्चों को कहानी सुनना और सुनाना भी अच्छा लगता है। तो ये कहानी जो आप अब तक हिंदी में सुनते आए हैं, अब आपको कहानी सुनानी है संस्कृत में आपको कहानी सुनानी है। और इसके लिए मिलेंगे आपको केवल 5 मिनट। 5 मिनट में आपको अपनी एक कहानी तैयार करनी है और वो कहानी आपकी होगी, ऐतिहासिक भी हो सकती है, धार्मिक भी हो सकती है, स्वतंत्रता सेनानियों पर भी हो सकती है और वैज्ञानिक भी हो सकती है। तो ये प्रतियोगिता भी बहुत आसान है। आप अपनी इच्छा से अपनी कोई एक कहानी याद कर सकते हैं और इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। 5 मिनट तक आपको ये कहानी सुनानी होगी और इसमें भी कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर सकती हैं। तो देखिए, है ना कितना सरल। एक कहानी आपको सुनानी है, उस कहानी को सुनाने का आपको ढंग देखा जाएगा। ठीक है, किस तरह से आप उसको सुना रहे हैं, उसी पर आपको नंबर मिलेंगे। उसका उच्चारण सही होगा। अगर आप उसमें अभिनय का भी परिचय देंगे, जो आपकी कहानी होगी, तो उसके भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और आप विजेता हो सकते हैं। मतलब अपने जो हाव भाव होंगे, जब आप कहानी सुना रहे होंगे तो आपके हाव भाव भी उसी कहानी के अनुसार दिखाई दें। जैसे कि अगर कोई रोने का सीन है तो आपके मुख पर जो है रोने जैसे भाव होंगे, हंसने का सीन है तो हंसने जैसे भाव होंगे, और उसका जो सुनाने का, जो प्रदर्शन करने का जो होगा, उस पर भी आपको नंबर मिलेंगे। ऐसा ना हो कि सीन तो है, आप बता रहे हो कहानी में हंसने की बात और आपका मुंह रोने जैसा है, रोने की बात बता रहे हो और आप उसको हंस के बता रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। कहानी में इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। 10 नंबर पर है मूल रामायण प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। इसमें कक्षा 11 से लेकर के स्नातकोत्तर यानी स्नातक के भी और स्नातकोत्तर के विद्यार्थी भी भाग ले सकते हैं। मूल रामायण प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, ये जो मूल रामायण प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है, ये पूर्व मध्यम प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद जो बोर्ड है के जो बोर्ड के जो विद्यालय हैं, उनके पाठ्यक्रम में ये लगा हुआ है। तो अगर आप इसको याद करना चाहते हैं कि हम किस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर देंगे, तो जो रामायण है, वाल्मीकि की जो रामायण है, उसका जो प्रथम सर्ग है, उसका जो पहला चैप्टर है, उसका नाम है मूल रामायण और इसे संक्षेप रामायण भी कहा जाता है। तो इसी में से होगी आपकी प्रश्नोत्तरी। मतलब इसमें भी आपको क्लियर है कि आपसे कहां से कहां तक पूछा जाएगा। मतलब वाल्मीकि की जो रामायण है, महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण है लिखी हुई, उसका जो पहला चैप्टर है, उसी में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इतना क्लियर हो गया आपको कि कहां तक एक एरिया आपको मिल गया कि हमें इसमें से यहां तक के प्रश्नोत्तर आपको याद करने हैं। इसका लिंक भी जो मैं बार बार बता रही हूँ, जो संस्कृत भाषी ब्लॉग है, उसी वीडियो के अंदर आपको मिलेगा और पूरी जो सामग्री है याद करने की, ये पूरी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसी लिंक पर आप टच करेंगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब इसमें आपके मन में आ रहा होगा कि इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, जो ये मूल रामायण प्रश्नोत्तरी होगी वो कैसे होगी। तो इसमें आप बिल्कुल आसान है कि एक श्लोक होगा, जैसे मान लो एक श्लोक है, उसमें उस श्लोक में आपसे इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है, कौन से कारक हैं, कौन से प्रत्यय हैं, इसमें जो प्रत्यय हैं वो शुभ प्रत्यय हैं या टाप प्रत्यय हैं, या मतलब कौन सा इसमें प्रत्यय है। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें धातु कौन सी है, समास कौन सा है, इसमें जो अव्यय पद कौन सा है। इस तरह से आपसे ये
प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें 11 से कक्षा 11 से लेकर के स्नातकोत्तर यानी स्नातक और स्नातकोत्तर के जो विद्यार्थी हैं वो भाग लेंगे। अब 11 नंबर पर है श्रुतलेख। श्रुतलेख श्रुतलेख प्रतियोगिता भी बहुत ही सरल प्रतियोगिता है। जैसे आप बचपन में इमला लिखते थे, हिंदी में इमला लिखते थे, उसी तरह से ये प्रतियोगिता है। आपको बोला जाएगा, संस्कृत में, गद्य में भी हो सकता है, काव्य में भी हो सकता है, और आप वो सुन करके जो बोला जा रहा है, गद्य में हो या पद में हो, ठीक है, जो बोला जा रहा है उसको आपको ध्यानपूर्वक से सुनना है और उसको लिखना है। आपको नंबर किस तरह से मिलेंगे? ये 100 जितने वर्ण, मतलब 100 वर्ण, अगर मान लो 100 है इसमें और 100 वर्णों की गलती देखी जाएगी। अगर आपने 100 के 100 वर्ण शुद्ध लिख दिए तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपने 100 में से जितने शब्द गलत लिखे होंगे उतने ही आपके नंबर कटते जाएंगे। आपने अगर एक गलती की है, एक शब्द गलत लिखा है तो आपको 99 नंबर मिलेंगे। 10 शब्द गलत लिखे हैं तो आपको 90 अंक मिलेंगे। आपने 20 शब्द गलत लिखे हैं तो आपको 80 अंक मिलेंगे। आपकी गलतियां उसमें सबकी होंगी, मात्राएं गलत लगा देंगे तब भी आपके नंबर कटेंगे। इसमें आपको बिल्कुल शुद्ध लिखना है, तभी आप इस प्रतियोगिता में विजेता हो सकते हैं। तो इस प्रतियोगिता में भी आप भाग ले सकते हैं। ये बहुत कठिन प्रतियोगिता नहीं है, इसकी आप अभ्यास कर सकते हैं, लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। और जो इस प्रतियोगिता में विजेता बनना चाहेगा वो अभ्यास कर भी लेगा और वो विजेता हो भी जाएगा। अगली प्रतियोगिता आती है संस्कृत नाटक प्रतियोगिता। संस्कृत नाटक प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर के स्नातकोत्तर तक के छात्र छात्राओं का दल भाग ले सकता है। अब तक जो आपने प्रतियोगिताओं के नाम सुने हैं उसमें एकल प्रतिभागी ही भाग करेंगे, मतलब एक बच्चा ही एक प्रतियोगिता में भाग लेगा। लेकिन ये जो नाटक है इसमें एक बच्चा तो काम कर नहीं सकता, इसमें कई बच्चे चाहिए। तो इसमें आप दल, जो छात्राओं का दल है वो प्रतिभाग करेगा। मतलब नाटक में कई पात्र होते हैं तो पात्र जितने होंगे उसके हिसाब से वो बच्चे उसमें प्रतिभाग करेंगे। तो जिन बच्चों को नाटक में प्रतिभाग करना है वो बच्चे अपना नाटक ध्यान में रखते हुए जितने पात्र उसमें चाहिए उतने पात्र आवेदन नाटक के लिए कर सकते हैं। 13 नंबर पर है शास्त्रार्थ प्रतियोगिता। व्याकरण, स्नातक और स्नातकोत्तर तथा शोध की जो छात्र छात्राएं हैं वो इस शास्त्रार्थ प्रतियोगिता में भाग लेंगी। नंबर 4 और यहाँ 13 तक, यानी 4 नंबर और 13 नंबर तक जो ये प्रतियोगिता है वो ऑनलाइन होनी है। इस बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझ लीजिए। जो ये 4 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक की जो प्रतियोगिता है ये ऑनलाइन प्रतियोगिता होंगी और इसमें आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसमें नहीं होना है। इसमें केवल मंडल स्तर पर ये ऑनलाइन प्रतियोगिता होगी और इसमें आपको देखा जाएगा कि आप राज्य स्तर की प्रतियोगिता में जाने के लिए, प्रतिभाग करने के लिए उसके पात्र हैं कि नहीं हैं। अगर आप जब ऑनलाइन इसमें प्रतिभाग करेंगे और आपका प्रदर्शन देखा जाएगा कि बहुत अच्छा है, तभी आपको राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। अगर आपका प्रदर्शन ऑनलाइन में बहुत अच्छा दिखता है तो आप लखनऊ में राज्य स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। तो ध्यानपूर्वक से समझ लीजिए कि इसमें जो राज्य स्तर की जो प्रतियोगिता होने जा रही है ये 4 से 13 तक, यानी 4 नंबर से 13 तक की जो प्रतियोगिता ऑनलाइन होगी। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं होना है, केवल मंडल स्तर पर ये ऑनलाइन प्रतियोगिता होगी और इसमें अर्हता होगी। इसमें आपको पात्र देखा जाएगा कि आप इसके पात्र हैं या नहीं हैं राज्य स्तर में जाने के लिए। इस प्रतियोगिता में और अच्छी तरह से जानकारी लेने के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं संस्कृत प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश।
और यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी इस प्रतियोगिता से संबंधित मिल जाएगी। और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए, जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जो छूट गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर आप संस्कृत के प्रतिभागी बनना चाहते हैं, इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, आपको ज़रूर उत्तर दिया जाएगा। अगर बहुत ही अच्छी तरह से बारीकी से आपको इस प्रतियोगिता के बारे में जानना है तो YouTube पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ये संस्कृत भाषी ब्लॉग है और यहाँ पर बहुत अच्छी जो संस्कृत की संपूर्ण जानकारी है, एक तरह से संपूर्ण जानकारी। अगर आपको किसी भी तरह की किताब चाहिए या पुस्तक चाहिए या किसी भी तरह की कोई भी संस्कृत से संबंधित जानकारी चाहिए, इस ब्लॉग पर आपको मिल जाएगी। अगर नहीं भी है उस ब्लॉग में तो आप अगर कमेंट करेंगे तो जैसे ही आप कमेंट करेंगे आपको उसका उत्तर जरूर मिलेगा और आपकी समस्या का समाधान होगा। जो भी आपको पूछना है आप इस वीडियो के कमेंट में नीचे जाकर के पूछ सकते हैं। ये मैंने केवल फोटो लगाया है इसमें। आप जो मेरा चैनल है उसकी कम्युनिटी में ये वीडियो लगी हुई है और आप चैनल पर सर्च भी कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं इस वीडियो को। अच्छी तरह से इसमें समझाया गया है क्योंकि ये संस्कृत भाषी ब्लॉग है। इसमें संस्कृत से संबंधित आपको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी मिलेगी। इस प्रतियोगिता के लिए भी आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि फॉर्म कैसे भरना है और ऑफलाइन कैसे करेंगे, क्या है इसमें पूरे नियम हैं, सब कुछ इसमें आपको बताया गया है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल आपको फोटो दिखा रही हूँ उस वीडियो के। यहाँ पर अगर आप इस वीडियो को खोलेंगे तो जो ये लिंक है कि आवेदन के लिंक हैं, यहाँ पर आप आवेदन के लिंक पर भी जा सकते हैं और क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। और जो इसके मुख्य बिंदु हैं वो संस्कृत गीत प्रतियोगिता और संस्कृत भाषण प्रतियोगिता, श्लोकांताक्षरी प्रतियोगिता, जनपद एवं मंडल स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता, इन सब के जो गीत हैं वो सब भी आपको मिल जाएंगे। जितनी भी प्रतियोगिता हो रही हैं सबके जो आपको विषय वस्तु चाहिए तैयारी के लिए, वो सब इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। तो जो भी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं सभी को मेरी शुभकामनाएं कि सभी बहुत अच्छा सा प्रदर्शन करें और अच्छे से प्रतियोगिता में भाग लें और विजेता बने और पुरस्कार की राशि जीतें और संस्कृत के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे आशा है कि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए और अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए।